तो ये पॉइंट मैंने बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल्स गिव्स अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। जैसे कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है a टू b fx dx है, जो भी सम आता है, मान लो कि कोई ऐसा कर्व है, ये लेट कर लेते हैं a1 है, ये a2 है और ये क्या है a3 है। तो ऑब्वियस है a1 नेगेटिव आएगा, तो ये सिंपल ऐड कर देंगे, इस पे कोई मॉडुलस नहीं लगाएंगे, सही है। प्लस आएगा तो प्लस देख लेंगे, माइनस है तो माइनस। जबकि एरिया तुम्हें पता ही है कि उसमें हम मॉड लगाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। कौन सा केस कर लिया था हमने? एक्स एक्सिस पे हमने फाइंड कर लिया था एरिया। कैसे फाइंड करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करके, ठीक है। अच्छा, एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व चल रहा है। हम्म 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 ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर। इसको नेम देते हैं सेकंड, ठीक है। एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद अच्छे से समझ लेना इसे। जनरली तो हम वर्टिकली स्ट्रिप का यूज करते हैं, मींस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू एक्स के, ठीक है, एक्स के लिमिट के। तो एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। अब फंक्शन किसका है? वाई का है, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू एफ वाई लिखा है मैंने, एफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी वाई इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिखा है, ठीक है। इट मीन्स मैं वाई की लिमिट लेना चाहता हूँ, इसका ये मतलब है। एक्स इक्वल टू एफ वाई बोल दो या फिर एक्स इक्वल टू जी वाई, जो भी फंक्शन तुम लेट करते हो। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ वाई एंड वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी, ठीक है। और साथ में हम लिख दिया वाई एक्सिस। क्या लिख दिया? वाई एक्सिस, सही है। तो अब हमें एरिया किसका फाइंड करना है? एक कर्व है हमारे पास एक्स इक्वल टू एफ वाई, वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी तक का एरिया हमें फाइंड करना है, और वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो पहले मैं इसका एक कर्व बना के दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये वाला, ये वाई। मान ले तो कि कर्व है, तुम्हारी मर्जी है भाई, कैसा बना लो। ऐसा बना, ये कोई कर्व है, ये क्या है? एक्स इक्वल टू एफ वाई कर्व है। कैसा ये? एक्स इक्वल टू एफ वाई को कर्व है। ये जो लाइन है, लेट कर लेते हैं, दिस लाइन इज वाई इक्वल टू सी और दिस लाइन इज वाई इक्वल टू डी। तो हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है? जो इन दोनों के बीच में आ रहा है और वाई एक्सिस के साथ आ रहा है, मीन्स ये वाला एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है, सही। तो इस बार हम y की लिमिट चलाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर y की लिमिट चलाओगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, और अगर x की लिमिट चलाते हो तो वर्टिकल स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देखें, मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ। थोड़ा पहले मैं समझा देता हूँ, वैसे तो हमें याद ही हो जाएगा फिर उसके बाद। ये अपनी क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है जिसकी लेंथ क्या है? जिसकी विड्थ है dy, जिसकी विड्थ क्या है? dy है, और लेंथ क्या होगी? x हो जाएगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा x, y, तो ऑब्वियस है ये वाली लेंथ कितनी मानी जाएगी? x मानी जाएगी। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है? x इंटू डी वाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो कभी भी एरिया तुम्हें y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है या फिर तुम y की लिमिट चला रहे हो, तो तुम इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को मूव कराओ नीचे से लेके जहां तक लिमिट है ऊपर तक, ठीक है, यहाँ तक मूव कराओ इस लिमिट को। तो c से लेके d तक, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, ध्यान रखना, जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू सी से लेके y इक्वल टू डी तक, और यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा dy। पहले क्या आता था याद करो? y dx आता था, याद है ना? पहले क्या आता था? y dx, इसका मतलब हम x पे लिमिट चलाते थे। अब क्या आ गया? x इंटू डी वाई, इट मीन्स हम किस पे लिमिट चला रहे हैं? y पे।
और थोड़ा सा अच्छा होगा, अगर थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहते हो तो भाई इस पे मॉड लगा दो, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में, अगर इस पे तुम मॉड लगा देते हो, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू सी से लेके d, x की वैल्यू क्या है, f ऑफ y है, तो f ऑफ y dy ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कभी y एक्सिस पे एरिया निकालना चाहते हो, मतलब लिमिट अगर y की चलाना चाहते हो, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ और फिर देखो लोअर लिमिट कितनी है, और फिर अपर लिमिट तक मूव कर जाओ, तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। बट याद रखना यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y होगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा तभी लिमिट चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि y की लिमिट चला रहे हो। अच्छा कैसे, जैसे एक बच्चे को मैंने दिया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया, और मैं लिमिट y एक्सिस के रिस्पेक्ट में चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाय 4, और इसको यहाँ क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। जबकि अगर ये x एक्सिस वाला होता है ना, अगर ये x एक्सिस का कर्व होता तो उसमें क्या होता था, y dx होता था, है ना, जो भी लिमिट है a से b। तो उस केस में यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता है, यानी कि y कितना आ जाएगा, √4x, और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये दोनों में फर्क है, इसको अभी करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है, और वहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है सबको, तो बढ़ते हैं फिर आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम्म तो ये हो गया सिंगल कर्व की बात। किसकी बात हो गई बेटा, ये सिंगल कर्व मतलब एक ही कर्व है, तो या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे या फिर किसके, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बट अगर कैसा हो कि अगर दो कर्व आ जाए, कितने कर्व आ जाए, दो कर्व आ जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है। दो ही कर्व लिख लेते हैं या फिर मल्टीपल कर्व भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। बट यहाँ पे मैं दो का समझा के दिखा रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है। तो इसमें जो पहला हम लेते हैं, पहला मैं ले रहा हूँ एरिया बाउंडेड बाय, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन आएगा पेपर में वो मल्टीपल कर्व का आएगा, मतलब एक से ज्यादा ही होगा। एक आया तो बहुत अच्छी बात है, दो तो होंगे मिनिमम, ठीक है, दो होंगे मिनिमम, ठीक है। तीन का तुम्हारे में एक आधी क्वेश्चन होगा, दो पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय, लेट अस से दिस इज y1 इक्वल टू fx, या y ले लो सिर्फ, ठीक है, y1 बोल दो, चलो कोई नहीं, ठीक है। y1 fx और y2 gx, एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। मैं क्या निकलवाना चाहता हूँ, एरिया बाउंडेड बाय y1, ये पहला कर्व है fx, और y2 जो सेकंड कर्व है जो क्या है gx, और x एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। अभी तो हम सीख रहे हैं, ठीक है, जब एक बार सीख जाएंगे तो मजा आएगा इसे करने में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक कर्व बनाया, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पूरा ही स्टैंडर्ड बता देता हूँ तरीका, ठीक है। बुक में तो सिर्फ एक ही डिस्कस करते हैं ज्यादातर, मैं तुम्हें एक पूरा स्टैंडर्ड बता देता हूँ, किसी के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक कर्व मैंने क्या लिया, जैसे मेरा y1 fx है ना, तो मान लेते हैं ये कर्व हो गया भाई, ये मैंने लेट कर लिया कि y1 इक्वल टू क्या है, fx है, सही है। अच्छा, और ये कर्व हो गया मेरा y2 इक्वल टू gx हो गया, ठीक है। और ये हो गया x इक्वल टू a, और ये हो गया x इक्वल टू b। अब ड्रॉ कर दो x एक्सिस y एक्सिस अगर करना चाहते हो तो, ये x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो कितना एरिया आएगा, ठीक है। मैं इसे समझा भी दूंगा क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान समझना है इसे, ठीक है, कि हम कैसे क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक का एरिया निकालना है, और दोनों कर्व है, तो पहले मैं शेड कर देता हूँ, जो एरिया मेरे को चाहिए शेड कर देता हूँ, ठीक है। व्हाइट से करना है शेड, ये एरिया चाहिए मुझे, दोनों कर्व के जो बीच में आ रहा है, क्योंकि बाउंडेड बाय टू कर्व बोल रहा है, बाउंडेड बाय टू कर्व, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है, एक्स एक्सिस तो बहुत नीचे है इसके, ठीक है, वैसे नीचे तो एरिया बन ही नहीं रहा इसका, ठीक है। हाँ नहीं, एक्स एक्सिस का इसमें रोल पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर का ही काउंट कर पाएंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, ये इनके बीच का एरिया आ गया है, ठीक है।
आप देखना जरा, समझना ध्यान से बिल्कुल ही, ठीक है। देखो, अगर इस टाइप का कोई कर्व बनता है, लेट अस से दिस पॉइंट इज सी, इसके जो बीच में लाई कर रहा है x इक्वल टू सी, तो देखो एरिया कैसे लिखते हैं। पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एरिया कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। क्यों लिखते हैं उसका रीजन देता हूँ। शेडेड एरिया जो है, देखना ध्यान से, पहले ए से लेके सी तक जाऊंगा। चलो पहले डायरेक्ट करते हैं, पहले ए से लेके बी तक जाते हैं, सिंपल फंडा सिखाता हूँ। ए से लेके बी तक, ए से लेके कहां तक जाते हैं, बी तक जाते हैं। और इसके अंदर लिखता हूँ मॉड y1 माइनस y2 dx। x की लिमिट चला रहा हूं मैं, ठीक है। अंडरस्टूड है क्योंकि पीछे dx लिखा है। अच्छा, मैंने क्या किया, पहले कर्व में से सेकंड कर्व माइनस किया और उसका मॉड ले लिया। मॉड इसलिए ले रहा हूँ बेटा क्योंकि एरिया है, एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। मॉड का बस ये मतलब है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, जरा ध्यान देखना। चलो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, ए से लेके बी तक y1 इज एफ एक्स माइनस कितना, जी एक्स। अच्छा ये आ गया, ये तो डायरेक्ट की याद करने के लिए, ठीक है। कैसे आया वो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ए से लेके बी एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस, मतलब इसके डिफरेंस का मॉडुलस, सही है। अब रियल में निकालते हैं एरिया। जैसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा ए से लेके सी तक, देखना ध्यान से। ए से लेके सी तक, सी से लेके डी डी तक, ठीक है। ए से लेके सी तक और सी से लेके डी तक। तो अगर मैं ए से लेके सी तक जाऊंगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा एफ एक्स में से जी एक्स। क्यों करना पड़ रहा है ये भी बताता हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला सिखा रहा हूँ तुम्हें। एफ एक्स माइनस जी एक्स का डी एक्स। तुम चाहो तो मॉड लगा सकते हो, वैसे ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। लगा सकते हो तुम चाहो तो यहाँ पे भी मॉड। और सी से लेके डी तक अगर जाऊंगा, सी से लेके डी तक अगर जाऊंगा तो जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखूंगा। यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी मॉड की, ये मुझे पता है पॉजिटिव है, तुम भी सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो भाई ये होता है यहाँ तक। अभी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके इसका रीजन भी दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, मान लो मैंने याद कर लिया भाई ऐसे ही है, ऐसा होता है, ठीक है। पहले मैंने ए से लेके बी तक लिखा, पहले कर्व या पहले कर्व में से y1 में से y2 यानी कि माइनस कर दिया, dx लिख दिया। अब y1 को रिप्लेस कर दिया मैंने fx से, y2 को रिप्लेस कर दिया मैंने gx से। और इस चीज को हम ब्रेक भी कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है। तो ए से लेके सी तक गए प्लस सी से लेके बी तक गए। यहाँ डी लिख दिया मैंने, ठीक है, गलती से। यहाँ पे मैं किससे गया, बी तक गया, ठीक है। और मैंने लिख दिया एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स और जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, इतना लिख दिया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा बुक में भी, ठीक है। ये ऊपर वाला तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें रियल में सिखाता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। अब ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से बनाता हूँ इस डायग्राम को। आई थिंक ये तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नीचे बना, तो जैसे बनाया वैसे बनाते हैं। ठीक है, एक्स एक्स का रोल है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। हम्म, हम्म, हम्म। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ भाई इसके। आप देखना ध्यान से भाई, ठीक है। ग्रीन वाला है एफ एक्स, ध्यान से देखना। ग्रीन वाला क्या है, एफ एक्स है। और ये क्या है भैया, ऊपर जी एक्स है। ये वाई टू है, ये वाई वन। अब समझना, देखो पहले मैं आऊंगा बेटा ए से लेके सी तक, पहले इस पे ध्यान दो बाकी भूल जाओ। ए से लेके सी तक ध्यान दो, ध्यान से देखना, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आप ये जो अपना कर्व है ना, ये येलो वाला, इसको भूल जाओ। एक बार ग्रीन पे फोकस करते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। ध्यान से पहले ए से बी तक ध्यान से, ठीक है। ए से बी तक ध्यान से देखेंगे, मैं इसको जरा हटा देता हूँ, अपना ये येलो वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ग्रीन वाले पे। तो अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा तो मुझे क्या एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा, सही बात है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा, ये हम सीख चुके हैं एक कर्व में। अगर मैं ए से लेके बी तक जाऊंगा तो इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये एरिया मुझे मिलेगा जो मैंने शेड किया है, सही है। अब ध्यान से,
अब येलो पे आ जाते हैं। येलो वाला कर्व मैंने कैसे बनाया था? अब येलो की बात करेंगे, ग्रीन वाले को भूल जाएं आप, ठीक है। चलो इस ग्रीन वाले को भी रफ कर दिया जाए, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियरिटी रहे। ये ग्रीन वाला देख लिया होगा सबने, ठीक है, कितना एरिया आएगा। अब आएंगे येलो वाले पे। तो भैया येलो वाले में सिर्फ यहाँ से ए से लेके सी तक देखो बस, तो अपने नीचे का एरिया कवर करेगा, है ना। कवर तो भाई नीचे का ही करता है, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही होता है। तो भाई येलो वाला ही आ गया, सही है। बट हमें कौन सा एरिया निकालना है? जो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, ये जो पिंक वाला है। तो मैं येलो वाले को रख कर देता हूँ। हमें कौन सा एरिया करना है भाई फाइंड, जो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, दैट इज एरिया इन पिंक कलर, ठीक है, जो पिंक कलर में। तो देखो ये फालतू का जो सेकंड वाले कर्व ने जो एरिया घेरा, मींस जो जीएक्स ने एरिया घेरा था वो तो फालतू था। मींस जो नीचे वाला एरिया क्या था, फालतू था। ध्यान से सुनना, पहले मैं ए से लेके सी तक गया, ये किसका कर्व है, ग्रीन वाला, एफएक्स का कर्व है। तो एफएक्स ने कोई एरिया घेरा, सही बात है ना। ए से लेके सी तक गया, तो एफएक्स का जो एरिया आ गया तो पूरा नीचे तक आ गया था, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। बट मुझे नीचे वाला तो चाहिए नहीं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस वन जो ब्लू ये येलो था, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। और ये वाला कौन कर रहा है एरिया कवर, जीएक्स को, जीएक्स कवर कर रहा है ये वाला एरिया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा ए से लेके सी तक जीएक्स डीएक्स, सही बात है। देखो एफएक्स ने तो कवर किया ऊपर से लेके नीचे तक का एरिया, बट ये तो थोड़ा ना चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व चाहिए। तो दोनों कितना एरिया बाउंडेड कर रहे हैं, पिंक वाला कर रहे हैं। तो एफएक्स तो यहां से लेके यहां तक का एरिया कवर कर देगा पूरा का पूरा, ग्रीन वाला जो है। बट मुझे नीचे वाला एरिया तो चाहिए नहीं, ये जो येलो था, जो जीएक्स कवर कर रहा था। तो मैंने जीएक्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से लेके सी जीएक्स डीएक्स, ठीक है। ये तुम थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, पेज लेके, उससे भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसलिए मैंने क्या किया, ए से लेके सी तक गया, पहले एफएक्स का एरिया लिखा जो ऊपर वाला कर्व है, माइनस ए से लेके सी तक गया, जो नीचे वाला कर्व है, माइनस कर दिया। तो उससे जो अपना एरिया बचेगा वो सिर्फ ये पिंक कलर वाला ही बचेगा, बाकी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम मर्ज कर देते हैं, इसको हम मर्ज कर देते हैं और क्या लिख देते हैं, ए से लेके सी तक लिमिट तो सेम है ही, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। अब एक बार रिप्लाई करो, ये क्लियर हुआ क्या ये वाला पॉइंट तुम्हें? एक बार रिप्लाई कर दो, ठीक है, जब भी आगे बढ़ूंगा मैं। रिप्लाई करो जल्दी से। एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस टाइम सारे बच्चों का हो गया ना क्लियर है, ठीक है। हाँ तो देखो अब इसका मैं फंडा बता देता हूँ, अब सेकंड में तुम खुद बता सकते हो। अच्छा सेकंड के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, सेकंड पार्ट के लिए अब तुम खुद बताओगे मुझे। इस वाले पार्ट के लिए ये कौन सा भाई, ये ब्लू वाला, इसके लिए बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। कमेंट करो, ठीक है, 1 मिनट है तुम्हारे पास। कमेंट करो जो सेकंड वाला पार्ट है सी से लेके डी तक, इसके लिए मुझे क्या लिखना चाहिए। भले ही तुम लिमिट मत लगाओ, हाँ बट बता दो कि इसमें से माइनस करेंगे। कमेंट करो भाई। एक बच्चे का आया कमेंट अभी, और देखते हैं किसका आता है। जो सेकंड वाला पार्ट है ना सी से लेके बी तक, उसके लिए बताओ मुझे किस में से किसे माइनस करेंगे। हम्म ठीक है, 2 बच्चों का कमेंट आया बस, 27 बच्चे टोटल, ठीक है, मेरे को मिला के। अरे जी माइनस एफ लिख दो, ठीक है, तो भी तो चल जाएगा, थोड़े हाथ चला ले करो सुबह सुबह में, ठीक है। ठीक है, तो जी एक्स माइनस कितना एफ एक्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स माइनस एफ एक्स, वही मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ए से सी एफ एक्स माइनस जी एक्स, प्लस सी से बी जी एक्स माइनस एफ एक्स। बट इसका रामबाण बता देता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है, पेनिशिया ऑफ दिस कर्व, ठीक है, दिस कंसेप्ट। कुछ नहीं करना भाई, कभी भी कर्व ऐसे बने एक्स एक्सिस पे और वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो अपर माइनस लोअर, सिंपल सा फंडा क्या है बेटा, अपर माइनस लोअर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। कभी भी ऐसा आपको फील हो
कि एक्स एक्स मतलब ऐसे कोई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आप एक्स की लिमिट चला रहे हैं, तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है, स्टार मार्क करके डाल लेना, ये स्टार कंसेप्ट है, ठीक है। क्या, जो भी लिमिट है आपकी ए से बी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और डीएक्स, इसको आप याद रख लें। ये स्टार कंसेप्ट है, ठीक है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डीएक्स, और लिमिट जो भी कंडीशन के हिसाब से लिमिट। तो देखो दोनों में मैंने यही तो किया है बेटा। पहले वाले केस में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इट मींस एफ एक्स माइनस जी एक्स, और सेकंड में भी मैंने यही किया है। सेकंड पार्ट में अपर कर्व कौन है, जी एक्स, और लोअर कर्व कौन है, एफ एक्स, ठीक है। तो ये स्टार कंसेप्ट है, ए से बी जो भी लिमिट है उस टाइम डिपेंड करता है वो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पे, जब वाई एक्सिस पे लिमिट चलती है, ठीक है। चलो भाई देखें फिर सेकंड कंसेप्ट इसी का, ये सेकंड कंसेप्ट है बी का, जो भी है। एरिया बाउंडेड बाय, अब y पे लिमिट चलाऊंगा तो लिखूंगा x1 इक्वल टू एफ वाई एंड x2 इक्वल टू जी वाई। एरिया बाउंडेड बाय x1 इक्वल टू एफ वाई एंड जी x2 जी बाय y एक्सिस, और y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी, सही है। चलो अब इसको मैं बनाता हूँ, एक कर्व ले लेते हैं, कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है। सांप जो भी लेना हो, ठीक है। ऐसा ले, दूसरे कलर से लेते हैं, एक ऐसा ले लो, ठीक है। और एक बनाना पड़ेगा मैं, ठीक है। एक तो मान लो मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, और एक इसके ऊपर से ले लो, ये सही रहेगा, सही है। कैसा भी ले लो कर्व, ठीक है। तो ये बन गए कर्व, अब ध्यान से देखेगा भाई, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, कहीं भी लो y इक्वल टू भी, नीचे ले लेंगे। चलो भाई ये ले लो तुम्हारे लिए, ये y इक्वल टू ए है, और यहाँ पे कहीं ले लिया मैंने y इक्वल टू बी, यहाँ ले लेते हैं चलो, या ऊपर ले, ठीक है। चलो इतना ही ले लेते हैं, बस ऊपर का एरिया फाइंड करवा रहा मैं, ठीक है। y इक्वल टू बी, तो नीचे पे फोकस करना, ठीक है। और थोड़ा सा जब बड़ा बना लेते बेटर रहता। चलो कोई नहीं, दिख तो रहा है ना तुम्हें नीचे, दिख तो रहा होगा, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो शेड कर देता हूँ भाई, एरिया को शेड कर देता हूँ कि एरिया मुझे फाइंड करना है। कौन कौन सा, ये दिस वन, ये ऐसा करते हैं, बड़ा सा बनाते हैं कर्व, ठीक है। ये थोड़ा तुम्हें दिक्कत आएगी इसमें, रुको, एक बनाओ पहले ऐसे, और सेकंड ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसको कर दो आप y इक्वल टू ए, और इसको कर दो आप y इक्वल टू बी, सही। और बाकी अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना चाहो तो वही बना लेना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, अब सही है। इसको शेड कर देते हैं, ठीक है, रेड कलर से कर देते हैं शेड। ये एरिया मुझे निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका बीच में, ठीक है, बस इतना सा। अब ध्यान से देखेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस डायग्राम को देख के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और ले लिया, ये y इक्वल टू सी, जो बीच में लाई कर रहा है, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये y इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसका अगर मेरे को एरिया लिखना है, ठीक है, मान लेते हैं जो अपना ये नीचे वाला ये कर्व है, ये वाला जो कर्व है व्हाइट वाला, इसको मैंने लेट कर लिया x1 दैट इज एफ वाई, और जो अपना ये ग्रीन वाला कर्व है, ये वाला दिस वन, इसको मैंने लेट कर लिया x2 इक्वल टू जी वाई। बस कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मेरे को इसमें रिक्वायर्ड एरिया लिखना है तो पहले मैं लिखता हूँ
रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया लिखा जाता है वो लिखा जाएगा ए से लेके बी तक, जो वाई की लिमिट है, ठीक है। राइट क्या है इसमें, ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है। जी वाई दैट इज x2 माइनस x1 का लगा दिया मॉड dx, एक तो डायरेक्ट टर्म में लिख दिया, सेकंड कर्व माइनस फर्स्ट कर्व, ठीक है। वैसे मॉड लगा रखा है, फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। बट अब रियल कंसेप्ट सीखते हैं नीचे इसके, ठीक है। रियल कंसेप्ट क्या है, अब इसको ब्रेक करते हैं ए से लेके सी तक, पहले ब्रेक करते हैं, ठीक है। ए से लेके बी तक और बी से सॉरी ए से लेके सी तक और बी सी से लेके बी तक, ठीक है। अब मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ वो वाला फंडा तुम्हारा, ठीक है। अब आप बेटा एक्स एक्सिस पे नजर नहीं रखेंगे, वाई एक्सिस पे नजर रखेंगे, ठीक है। याद रखना एक्स एक्सिस पे नजर नहीं रखनी किसी को, यहाँ पे नजर रखें सारी अपनी, यहाँ पे अपनी नजरें टिकाएं वाई एक्सिस पे, ठीक है। और देखें ध्यान से, देखें बेटा सबसे बड़ा एरिया कौन घेरने वाला है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला घेरने वाला है, सही बात है। वाई एक्सिस पे नजरें टिकाएं, एक्स पे ना टिकाएं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वरना गलत सीख लेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि हम वाई की लिमिट लगाना चाहते हैं। तो बेटा ये ग्रीन दिख रहा है ना, पूरा का पूरा एरिया, ये ग्रीन वाला है ये, यानी x2 वाले का खेल है ये पूरा, ठीक है। x2 वाला कवर कर रहा है ये पूरा एरिया, ठीक है। अब नीचे पे आता है व्हाइट वाले पे आते हैं, भाई व्हाइट वाला क्या कर पा रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, ये रेड वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले में से इस रेड वाले को व्हाइट वाले को माइनस कर देंगे, ग्रीन वाले में से व्हाइट वाले को माइनस कर देंगे, इसका मतलब है जी वाई में से एफ वाई माइनस कर देंगे। भाई वाई देके उल्टा कर लें, ठीक है, अपना फोन उल्टा कर लें, ठीक है। कौन सा मोड होता है, पोर्ट्रेट होता है ना, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट मोड पे ले आए, ठीक है। ऐसे देखें इसे, इस तरफ से देखें बिल्कुल, ठीक है इसे। तो ग्रीन में से व्हाइट वाला माइनस कर देते हैं, ग्रीन कौन है भाई, जी वाई, व्हाइट कौन है भाई, एफ वाई, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कौन है, जी वाई, और वो कौन है भाई, एफ वाई, ठीक है। कौन, व्हाइट वाला, प्लस। अब ऊपर आ जाए, सी से ऊपर आ जाए, सी से बी तक देखें, सी से बी तक देखें। अब देखें वाई पे नजरें टिकाएं, वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स पे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो ये व्हाइट वाला कर्व है, ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखना है, तो पूरा एरिया कवर करेगा, ये देखो ये पूरा एरिया कवर करेगा वो, सही बात है। अब ग्रीन वाला क्या करेगा भाई, ग्रीन वाला का इतना ऐसा एरिया है बस, ग्रीन वाला इतना कवर करेगा। बट हमें क्या चाहिए, रेड वाला चाहिए, तो हम इस बार क्या करेंगे, व्हाइट में से ग्रीन को माइनस कर देंगे। व्हाइट कौन है, एफ वाई है, ग्रीन कौन है, जी वाई है, ठीक है। क्लियर हुआ ये, व्हाइट वाला पूरा एरिया कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, और अपना ये जो है ग्रीन वाला वो इतना एरिया कवर करेगा। बट हमें तो रेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, इट मीन्स व्हाइट में से ग्रीन को हटा देंगे, ठीक है। तो व्हाइट कौन है भाई, एफ वाई, ग्रीन कौन है, जी वाई, तो एफ वाई माइनस जी वाई और ये डी एक्स, सॉरी डी वाई लगाना है इस बार, क्योंकि हम वाई के साथ कर रहे हैं ना काम सारा। यहाँ डी वाई करो भाई, यहाँ पे डी वाई करो, वाई की लिमिट है ना, ये डी वाई करो, सही है। बताओ भाई क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसका नाम पार्ट बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, रिप्लाई करो पहले तो, उल्टा कर लो फोन, ऐसे कर लो, ठीक है, तो सही क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे ना, इसका रामबाण बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, देखो देखो नीचे से देखते हैं, ठीक है। ये राइट में कर्व है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला कहाँ है भाई, राइट में, ग्रीन वाला कर्व कहाँ पे है, राइट में। लेफ्ट पे कौन है, व्हाइट वाला, ये लेफ्ट पे। व्हाइट वाला कहाँ पे कर्व है, लेफ्ट पे, ग्रीन वाला कहाँ पे है, राइट पे। तो अगर डायरेक्ट याद करने की बात पड़ी इस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्टार कंसेप्ट, ठीक है। स्टार कंसेप्ट क्या कहता है, सी से ए से बी है ना, ए से बी, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, हमेशा यही वैलिड होता है, सही है। राइट कर्व में से किसको माइनस कर देंगे, लेफ्ट कर्व। अगर कोई तुम्हें ऐसा लगे कि भाई वाई एक्सिस, तो मैं लिमिट किसकी चलानी है, वाई एक्सिस की चलानी है, और कोई ऐसा लगता है कि कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट कर गए हैं, ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है।
अब देखो खुद ही, पहले हम इस पार्ट पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे, सारे फोकस करेंगे इस पे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं ना, इस वाले पार्ट को देखते हैं। इसको किससे करें अंडरलाइन, ठीक है, रुको एक मिनट, सारे कलर हो गई यूज, ठीक है। इस पार्ट को देखें बस यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके सी तक देखें बस, ए से लेके सी तक देखें, ये रहा ए, ये रहा सी। तो इसमें राइट वाला कर्व कौन है, ग्रीन वाला, इट मीन जी वाई। लेफ्ट वाला कौन है, एफ वाई, इट मीन्स ए से लेके सी तक क्या आएगा, जी वाई माइनस एफ वाई आएगा। तो वही मैंने लिखा है, जी वाई माइनस एफ वाई, राइट माइनस लेफ्ट, सही है। अब ऊपर आते हैं, अब सी से लेके बी तक आते हैं, सी से लेके क्या आते हैं, बी तक आते हैं। तो भाई राइट में कौन है, व्हाइट वाला, व्हाइट वाले का मतलब एफ वाई। लेफ्ट में कौन है, ग्रीन वाला, दैट इज जी वाई। तो वही मैंने लिखा है, व्हाइट माइनस ग्रीन, लेफ्ट से राइट। तो ये क्लियर है क्या सबको, बता दो एक बार, ठीक है। तो कंसेप्ट हुए हमारे पूरे सारे, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम कल से करने वाले हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक डालने, ठीक है। अब उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले तो हम कल कल डील करेंगे सिंगल कर्व के लिए, किसके लिए, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए। तो टॉपिक डाल के लिख लें, एरिया टाइप 1 डाल लें, एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व, ठीक है। एक ही कर्व होगा, साथ में उसमें x इक्वल टू ए या फिर x इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक डाल के लिख लें इसे, एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व। और इस बार कल जब आए क्लास में तो एक बार सबको रिकॉल करके आए, फिर देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं झटके में, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखें, छोटा सा फंडामेंटल इंटीग्रेशन भी सीख के आए। यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, मतलब फॉर्मूले याद करके आए, ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं, बट यस सारे फंडामेंटल वाले याद होने चाहिए। तो कल करेंगे हम इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है, यू कैन लीव।